हाँ तो नाजरीन, इस संभोग के मौसम में हम आपसे आज बात करेंगे कैदी नंबर 804 के बारे में। जो मलकू ने और डंकी ने कुछ बातें की हैं। मलकू ने गाना गाया है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम और बैरून मुल्क ब्रॉड कंट्री में जो रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए एक ख़ास ब्लॉग तैयार किया है। आपको दिखाते हैं, बात करते हैं, बातचीत, लेकिन ठंड है, अंदर कमरे में जाकर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आज आपसे बात करते हैं मैंने आपको दिखाया, ये स्क्रीन आपने देखा है स्क्रीन पर कि इतनी बड़ी बहुत धुंध है, शदीद स्मोग है जो बच्चों को भी नुकसान देती है और बड़ों को भी। तो मैं बाहर जा रहा था रोज़ की रूटीन के काम काज के सिलसिले में अपने जो होते हुए, लेकिन धुंध और सर्दी इतनी शिद्दत थी कि घर आ गया। तो रात से मेरे जहन में एक बात घूम रही थी जो मैं अपने व्यूअर से शेयर करना चाहता हूँ, और उसके क्लिप भी आगे जाकर आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि वो क्या बातें हैं। मोहब्बत जो होती है इंसान के दिल में जब पैदा हो जाती है किसी के लिए, तो वो मेरे ख्याल में उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक उसकी जान नहीं जाती बंदे की। दो तरफा हो या एक तरफा मोहब्बत हो तो वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। इसका अंदाज़ा मैंने इस बात से लगाया है, मेरे ख्याल में आप जानबूझ के होंगे, अंदाज़ा लगा लिया होगा मेरी बात का। जब से हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आज़म के तौर पर काम किया, उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, तो लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत बढ़ती गई, इतनी मोहब्बत बढ़ती गई, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो मैं तो कहता हूँ उन्होंने इंतहा कर दी। पाकिस्तान में रहने वालों ने तो कुछ भी नहीं किया होगा इतना, लेकिन बैरून मुल्क रहने वालों ने इंतहा कर दी। ये आपको भी मालूम होगा। जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरा तो कलर से जहन ही मफलूज होने लगा है, क्योंकि इतनी खुशी कि हमारे लोगों के मोहब्बत का जुनून देखकर। एक तो मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, हमारे बहुत ही यूट्यूबर हैं डकी भाई, उनका थोड़ा सा क्लिप दिखाता हूँ आपको, वो भी देखें। उनमें आपको झलक नज़र आएगी थोड़ी सी कि कैदी नंबर 804 ये इमरान खान, और उससे बढ़कर नाजरीन मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मलकू ने जो गाना गाया है नकदाको का, और उसमें जब उसका जिक्र किया 804, तो मेरे ख्याल में इस वक्त टॉप ट्रेंड में चल रहा है वो गाना। 8 मिलियन से ज़्यादा उसके व्यूज़ आ चुके हैं। डक्की भाई की टिकटॉक के 8 मिलियन व्यूज़, और इनके मलकू के इस गाने कैदी नंबर 804, साज़ेर इमरान खान नहीं है कैदी नंबर 804। तो जब उसके बारे में उसने वो शुरू किया गाना, तो सामीन नाज़रीन जो उसके सामने बैठे थे उनमें से तो काफ़ी मेल फीमेल सब झूम उठे, और बैरून मुल्क देखने वालों की तादाद 8 मिलियन से अबव हो चुकी है। तो ये होती है एक लीडर से एक अपने मुल्क के मुखलिस कैद के साथ मोहब्बत। तो मैं अपनी बात ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, आपने क्लिप देख लिए हैं, मज़ीद दूसरा क्लिप भी आपको दिखाते हैं, ये देखें। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक शख्स मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहा था।
या जो भी मामलात थे, लेकिन लोगों के अंदर उसके खातिर लोगों के दिलों में उसकी खातिर जो मोहब्बत पैदा हुई है वो मेरे ख्याल में आन मिनट नकोश छोड़ कर जाएगी। एक गाने पर जब इतनी मोहब्बत, इतने व्यूअर्स, 8 मिलियन कोई आम बात नहीं है। 8 मिलियन व्यूअर्स मलकू के इस गाने पर, कैदी नंबर 804। अब तो लोगों ने रेड लाइन बना दी है, कैदी नंबर 804, हर बात पर कैदी नंबर 804, हर बात पर जहाँ जाते हैं जैसे सुनते हैं कैदी नंबर। वोट चाहे वो जिसको दे, लेकिन मेरे जहन में ये है कि उनके लिए एक ट्रेंड बना दिया उन्होंने। तो अल्लाह ताला जब जिसके दिल में जिसके लिए मोहब्बत पैदा करता है, वो उसका कोई वक्त मुतय्यन तो नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हमारे मुल्क के तमाम लीडर, ख़ुसूसन मैं भी कह देता हूँ, कैदी नंबर 804 के लिए कोई ऐसी राह हमवार करे ताकि उसको मौका मिले कि मुल्क को कौम की खिदमत कर सके। और ख़ासकर बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उसके लिए इतनी नेक ख्वाहिशात रखते हैं, आखिर उसकी तो कोई वजह होगी ना। बिला वजह कोई किसी के साथ मोहब्बत नहीं करता, ना कोई मोहब्बत हो जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन एक लीडर के साथ मोहब्बत हो नहीं जाती। मोहब्बत उसके अमाल, उसके किरदार, गुफ्तार, उसके जो अवामिल होते हैं, जो वो काम करता है अपने इक़्तिदार में, उन्हीं की वजह से जब वो अपने बैरून मुल्क फैसिलिटीज़ रहने वालों को फैसिलिटेट करता है या अंदरून मुल्क अपने नौजवानों को फैसिलिटेट करता है, उनको शऊर आगाही देता है, तो लामहला मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो कैदी नंबर 804 से बात शुरू हुई। इससे पहले मैं एक बात और अहम आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज 25 दिसंबर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह है। 1876 में वो पैदा हुए थे। उन्होंने अल्लामा इकबाल के ख्वाब को, मिशन को पूरा किया, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद कौम हैं। हमारे पास ये जो पंजाब में लाहौर आया है, ये कतई तौर पर अंग्रेज़ तकसीम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हिंदू उन पर प्रेशर डाल रहे थे, रिक्वेस्टें कर रहे थे कि हमारे हिस्से में डाल दो पूरा पंजाब। लेकिन उन्होंने कहा कि कलकत्ता आपके पास आ गया है, उसी की तरह का ताज़ का एक शहर लाहौर, जहाँ मीनार पाकिस्तान है, जहाँ पर अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा था, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 1930 में, तो वो मीनार पाकिस्तान भी हमारे हिस्से में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर जैसा शहर कराची से दूसरा बड़ा शहर है आबादी में। तो आज सबको मुबारक हो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह, और अल्लाह ताला से दुआ है कि क़ायद आज़म की तरह का लीडर हमें अता फरमाए। और मेरे जो दोस्त पाकिस्तान में रह रहे हैं या बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो सिमिलियर क़ायद आज़म, कैदी नंबर 804 को सिमिलियर क़ायद आज़म कहते हैं या जूनियर क़ायद आज़म कहते हैं, तो उनके लिए एक आज रिक्वेस्ट है उनसे कि कैदी नंबर 400 की रिहाई और उसके लिए आसानियाँ फरमाने की दुआएं ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि कम से कम उसके लिए दुआ ज़रूर करें। हो सकता है उससे कुछ गलतियाँ होंगी, काज़ा बसीरत, कोई किसी इंसान से गलतियाँ, कोई ऐसे इंसानी जैसे गलतियाँ ना हुई हों, गलती होगी किसी किस्म की, वालिद बात है। लेकिन जूनियर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समझते हुए, जूनियर एक अजीम लीडर समझते हुए, कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए
कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए और उसकी राह हमवार करने के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कौम की खिदमत करने के लिए उसे तौफीक दी थी और मज़ीद तौफीक दे। कैदी नंबर 804 के लिए जो दुआएं मांगेगा वो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैं तमाम अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरी इस वीडियो के बहस उनके लिए दुआ करेंगे। और ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे, वो अलग बात है। असल बात यह है कि अजीम लीडर बड़ी मुश्किलों से पैदा होते हैं। जैसे वो एक शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है जमुन में दीदा वर पैदा। तो काफ़ी अर्से के बाद पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जिसने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के दिलों पर राज करके दिखाया है। अंदरून मुल्क बैरून मुल्क रहने वाले हर पाकिस्तानी, छोटे बड़े बच्चों, मेल फीमेल के अंदर अपनी मोहब्बत का चिराग इतना रोशन किया है कि जो बुझने वाला नहीं है। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि मलकू के उस सांग को जिस तरह एक छलांग लगा कर वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, पूरी दुनिया की निगाहें उस एक तरफ उसने मोड़ दी एक गाने ने। तो इसी तरह जब आप सब मिलकर दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए, कैदी नंबर 804 के लिए आसानी अता फरमाएगा। मज़ीद इसके ज़्यादा मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। मज़ीद इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशकिस्मती की कोई बात नहीं होगी कि एक लीडर बाहर आएगा। उसके बाद हाँ, ये बात मैं नोट करवा दूँ, चाहे किसी जमात का कोई सियासी लीडर हो जो मुल्क में अमन और सलामती के ख़िलाफ़ हो तो हम भी उसके ख़िलाफ़ हैं।